बिलीव इन योरसेल्फ बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। डॉ मर्फी कहते हैं कि आप जैसा अपने बारे में विश्वास करते हैं वैसा ही आपका जीवन बनता है। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उसी अनुसार परिस्थितियां, अवसर और परिणाम पैदा करता है। आत्मविश्वास की शक्ति। आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह सोच से बनता है। जब आप बार बार खुद से कहते हैं मैं कर सकता हूं, तो मन उसे सच मान लेता है। डर, असफलता और आत्मसंदेह केवल गलत मानसिक प्रोग्रामिंग है। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है, दुनिया उसे खुद पर विश्वास करने लगती है। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की भूमिका। आपका अवचेतन मन बिना सवाल किए आपकी सोच को स्वीकार करता है। जो विचार आप बार बार सोचते हैं, वही आपकी आदत, व्यवहार और भाग्य बन जाते हैं। सकारात्मक विचार, सकारात्मक परिणाम। नकारात्मक विचार, रुकावट और असफलता। आपका मन खेत की तरह है, जैसा बीज बोओगे वैसी फसल उगेगी। आत्मसंदेह को कैसे खत्म करें? खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करें। अपनी पिछली असफलताओं को भविष्य का पैमाना न बनाएं। नकारात्मक शब्दों से बचें। मैं नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है। अपने मन को रोज सकारात्मक सुझाव, एफर्मेशंस दे। उदाहरण, मैं आत्मविश्वास से भरा हूं। मेरे अंदर सफलता की शक्ति है। स्पष्ट लक्ष्य और विश्वास। बिना लक्ष्य के आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। जब लक्ष्य साफ होता है तो मन उसी दिशा में काम करने लगता है। लक्ष्य को मन में पहले ही पूरा हुआ महसूस करें। विश्वास स्पष्ट, लक्ष्य सफलता की नींव। कल्पना, विजुअलाइजेशन की ताकत। मन वास्तविकता और कल्पना में अंतर नहीं करता। जो चीज आप मन में बार बार देखते हैं वह जीवन में आने लगती है। सफलता को रोज आंख बंद करके महसूस करें। जैसे खिलाड़ी जीत की कल्पना करता है, वैसे ही आप अपने लक्ष्य की करें। शब्दों का प्रभाव। आपके बोले गए शब्द आपके मन पर आदेश की तरह काम करते हैं। नकारात्मक शब्द आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं। सकारात्मक भाषा आत्मविश्वास को बढ़ाती है। आप जो बोलते हैं वही आप बनते हैं। असफलता से डरना छोड़ें। असफलता अंत नहीं, सीखने का हिस्सा है। हर सफल व्यक्ति कभी न कभी असफल हुआ है। आत्मविश्वासी व्यक्ति असफलता को अनुभव मानता है। डर वही करता है जो खुद पर विश्वास नहीं करता। सही कार्य और आंतरिक विश्वास। केवल सोच ही नहीं, सही एक्शन भी जरूरी है। जब अंदर विश्वास होता है तो काम अपने आप बेहतर होता है। आत्मविश्वास व्यक्ति को साहसी बनाता है। स्वयं को स्वीकार करना। खुद को जैसा है वैसा स्वीकार करें। अपनी कमजोरियों को नकारें नहीं, सुधारें। आत्मस्वीकृति से आत्मविश्वास जन्म लेता है। आपके जीवन की सीमा आपकी सोच तय करती है। खुद पर विश्वास कीजिए, क्योंकि वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप खुद पर विश्वास करना सीख जाते हैं तो सफलता आपके पीछे चलने लगती है। आत्मविश्वास ही सफलता की नींव है। डॉ जोसेफ मर्फी इस अध्याय में साफ कहते हैं, आप जितना खुद पर विश्वास करते हैं, जीवन आपको उतना ही देता है। आत्मविश्वास कैसे बनता है? आत्मविश्वास क्यों टूटता है? और कैसे वही आपके भाग्य को तय करता है? आप अपने बारे में जो मानते हैं वही सच बन जाता है। डॉ मर्फी बताते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी सीमा बाहर नहीं, उसके दिमाग में होती है। अगर आप अंदर से मानते हैं मैं कमजोर हूं, तो आप वाकई कमजोर हो जाते हैं। अगर आप मानते हैं मैं सक्षम हूं, तो परिस्थितियां भी वैसी बनने लगती हैं। विश्वास मानसिक आदेश, मेंटल कमांड। आपका अवचेतन मन इस आदेश को बिना सवाल माने स्वीकार कर लेता है। आत्मविश्वास की कमी कहां से आती है? लेखक बताते हैं कि आत्मविश्वास की कमी इन कारणों से आती है। बचपन की नकारात्मक बातें, बार बार की गई आलोचना, असफलताओं को दिल से लगा लेना, दूसरों से तुलना करना। समस्या ये नहीं है कि आप काबिल नहीं हैं। समस्या ये है कि आपने खुद पर शक करना सीख लिया है। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की भूमिका। डॉक्टर मर्फी अवचेतन मन पर खास जोर देते हैं। आपका अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वह सिर्फ वही स्वीकार करता है जो आप बार बार सोचते हैं। वही सोच आपकी आदत, व्यवहार और निर्णय बन जाती है। अगर आप रोज सोचते हैं
मैं असफल हूं, तो अवचेतन मन उसी दिशा में काम करेगा। नकारात्मक सोच आत्मविश्वास का दुश्मन, डॉ मर्फी कहते हैं। नकारात्मक सोच आत्मविश्वास को धीरे धीरे खत्म कर देती है। डर, चिंता और संदेह ये सब सीखे हुए विचार हैं। इन्हें बदला जा सकता है। सच्चाई, डर असली नहीं होता, वह सिर्फ मन की कल्पना होता है। आत्मविश्वास कैसे पैदा होता है? आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए 3 मुख्य बातें में बताई गई हैं। 1. सही सोच, खुद को कमजोर कहना बंद करें, अपनी क्षमताओं पर ध्यान दें। 2. सही शब्द, जो आप बोलते हैं वही आप बनते हैं। शब्दों से ही आत्मविश्वास पैदा होता है। 3. सही मानसिक चित्र, खुद को सफल स्थिति में देखें, बार बार सफलता की कल्पना करें। एफर्मेशंस, सकारात्मक वाक्य। डॉक्टर मर्फी एफर्मेशंस को बहुत जरूरी बताते हैं। उदाहरण, मैं आत्मविश्वास से भरा हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मेरे अंदर असीम शक्ति है। इन्हें भावना के साथ दोहराना जरूरी है। आत्मविश्वास और एक्शन, लेखक स्पष्ट करते हैं, केवल सोचना काफी नहीं। आत्मविश्वास आपको सही एक्शन लेने की ताकत देता है। जब अंदर विश्वास होता है तो डर कम हो जाता है। विश्वास पहले आता है, सफलता बाद में। आप जैसे खुद को देखते हैं, दुनिया भी आपको वैसे ही देखती है। आत्मविश्वास कोई जादू नहीं, यह मानसिक अभ्यास है। अवचेतन मन आपकी सोच को सच्चाई बना देता है। खुद पर विश्वास करना सीख लो, क्योंकि यही हर सफलता की शुरुआत है। सेल्फ कॉन्फिडेंस थ्रू द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन की शक्ति से आत्मविश्वास। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, वह अवचेतन मन से पैदा होता है। अगर अवचेतन मन अंदर मजबूत है, आत्मविश्वास मजबूत। अगर अवचेतन मन डरा हुआ है, आत्मविश्वास कमजोर। कॉन्शियस माइंड वर्सेस सबकॉन्शियस माइंड। लेखक पहले दोनों मनों का अंतर समझाते हैं। कॉन्शियस माइंड सचेत मन, तर्क करता है, सोचता है, निर्णय लेता है। सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन बिना सवाल माने स्वीकार करता है, भावनाओं से चलता है। आदत उष्पातिक विश्वास और आत्म छवि का बनाता है। आप जैसा अपने अवचेतन मन में मानते हैं, वैसा ही आप बन जाते हैं। आत्मविश्वास की जड़ मानसिक प्रोग्रामिंग। डॉ मर्फी कहते हैं, बचपन से हमें जो सुनाया जाता है वही अवचेतन मन में बैठ जाता है। तुम कमजोर हो, तुमसे नहीं होगा, ये सब प्रोग्राम बन जाते हैं। बाद में वही प्रोग्राम हमारे आत्मविश्वास को तोड़ते हैं। समस्या आपकी क्षमता नहीं, आपकी मानसिक कंडीशनिंग है। सेल्फ इमेज, आप खुद को कैसे देखते हैं? लेखक सेल्फ इमेज पर जोर देते हैं। आपका आत्मविश्वास आपकी सेल्फ इमेज पर निर्भर करता है। अगर आप खुद को हारने वाला मानते हैं, आप वैसा ही बिहेव करेंगे। अगर आप खुद को सक्षम मानते हैं, आत्मविश्वास अपने आप आएगा। आप पहले मन में जीतते हैं, फिर बाहर जीतते हैं। अवचेतन मन को कैसे बदलें? डॉ मर्फी 4 व्यावहारिक तरीके बताते हैं। 8 रेपिटेशन, दोहराव। जो बात बार बार दोहराई जाती है, अवचेतन मन उसे सच मान लेता है। 2 फीलिंग, भावना। बिना भावना के शब्द असर नहीं करते, विश्वास भावना से पैदा होता है। 3 रिलैक्स्ड माइंड, शांत मन में दिया गया सुझाव सीधे अवचेतन मन में जाता है। 4 विजुअलाइजेशन, खुद को आत्मविश्वासी स्थिति में देखें। एफर्मेशंस, जो आत्मविश्वास बढ़ाएं। एफर्मेशंस को मेंटल फूड कहा गया है। मेरा अवचेतन मन आत्मविश्वास से भरा है। मैं शांत, सक्षम और निर्भीक हूं। हर स्थिति में मैं खुद पर विश्वास करता हूं। इन्हें सुबह शाम शांत मन से दोहराने को कहा गया है। डर और चिंता का इलाज। डॉ मर्फी बताते हैं, डर भविष्य की नकारात्मक कल्पना है। अवचेतन मन उसी डर को सच बनाने लगता है। समाधान, डर की जगह विश्वास की तस्वीर डालो। डर हटाने की कोशिश मत करो, विश्वास डालो, डर अपने आप चला जाएगा। आत्मविश्वास, आंतरिक सुरक्षा। आत्मविश्वासी व्यक्ति को बाहरी अप्रूवल की जरूरत नहीं, उसका विश्वास अंदर से आता है, इसलिए वह दबाव में भी शांत रहता है। आत्मविश्वास मतलब मैं खुद को संभाल सकता हूं। आत्मविश्वास अवचेतन मन का परिणाम है।
अवचेतन मन को बदले बिना आत्मविश्वास नहीं बदलेगा। सही सोच, भावना, दोहराव, नया आत्मविश्वास। जब आपका अवचेतन मन खुद पर विश्वास करता है, तब आप डरना भूल जाते हैं। अगर आप चाहें तो मैं हाउ टू बिल्ड अनशेकेबल कॉन्फिडेंस, अडिग अटल आत्मविश्वास कैसे बनाएं, डॉ जोसेफ मर्फी इस अध्याय में बताते हैं कि असली आत्मविश्वास बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, आंतरिक विश्वास पर टिका होता है। मतलब, हालात बदल सकते हैं, लोग बदल सकते हैं, लेकिन अगर विश्वास अंदर से मजबूत है तो आप नहीं डगमगाते। कमजोर आत्मविश्वास क्यों टूट जाता है? लेखक समझाते हैं कि ज्यादातर लोगों का आत्मविश्वास दूसरों की तारीफ पर टिका होता है। सफलता मिलने पर बढ़ता है, असफलता आते ही गिर जाता है। ऐसा आत्मविश्वास नकली, टेम्पररी होता है। सच्चा आत्मविश्वास अंदर से आता है, बाहर से नहीं। अनशेकेबल कॉन्फिडेंस क्या होता है? डॉ मर्फी के अनुसार, आलोचना से न टूटे, असफलता से न भागे, डर के बावजूद आगे बढ़े, यही एडिग आत्मविश्वास है। ये आत्मविश्वास कहता है, हालात चाहे जैसे हों, मैं खुद पर भरोसा रखता हूं। विश्वास और भावना का गहरा रिश्ता। लेखक बताते हैं, विश्वास सिर्फ सोच नहीं, भावना फीलिंग है। जब आप किसी बात को महसूस करते हैं, तभी वह अवचेतन मन में बैठती है। अगर आप सिर्फ बोलते हैं मैं आत्मविश्वासी हूं, लेकिन महसूस नहीं करते, असर नहीं होगा। इमोशनल कंडीशनिंग, बॉसिंग, भावनात्मक प्रोग्रामिंग। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, अवचेतन मन भावना की भाषा समझता है। बार बार एक भावना को जीने से वह स्थायी बन जाती है। अभ्यास, आंख बंद करें, खुद को आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति की तरह देखें, उस शांति और ताकत को महसूस करें। यही अभ्यास आत्मविश्वास को स्थायी बनाता है। आलोचना और अस्वीकृति से न डरें। आलोचना आपकी कीमत तय नहीं करती। लोग अपनी सोच से बोलते हैं। आत्मविश्वासी व्यक्ति आलोचना को सीख मानता है। जो खुद पर विश्वास करता है, उसे सबको खुश करने की जरूरत नहीं होती। फियर के बावजूद एक्शन लेना। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, डर का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। डर के बावजूद आगे बढ़ना ही आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास डर का न होना नहीं, आत्मविश्वास डर के बावजूद काम करना। रोज का मानसिक अभ्यास। अनशेकेबल कॉन्फिडेंस अचानक नहीं आता, यह रोज बनता है। डॉम मर्फी के सुझाव, रोज शांत समय में सकारात्मक एफर्मेशंस, सफलता की विजुअलाइजेशन, नकारात्मक सेल्फ टॉक पर रोक। आप जैसा रोज सोचते हैं वैसे ही बनते जाते हैं। अटल आत्मविश्वास अंदर से आता है। भावना और अवचेतन मन इसे मजबूत करते हैं। आलोचना, डर और असफलता इसे नहीं तोड़ सकती। सच्चा आत्मविश्वास वह है जो हालात से नहीं, विश्वास से चलता है। हाउ टू बिलीव इन योरसेल्फ व्हेन अदर्स डोंट। जब कोई आप पर विश्वास न करे, तब खुद पर कैसे विश्वास रखें? डॉस जोसेफ मर्फी कहते हैं, दुनिया का विश्वास आपके आत्मविश्वास से पैदा होता है। आत्मविश्वास दुनिया से नहीं। दूसरों की राय क्यों खतरनाक हो सकती है? लेखक समझाते हैं, ज्यादातर लोग अपनी सीमाओं से सोचते हैं। वे वही संभव मानते हैं जो उन्होंने खुद किया है। इसलिए वे अनजाने में आपके सपनों को छोटा कर देते हैं। लोग आपकी क्षमता नहीं देखते, अपनी सीमा देखते हैं। एक्सटर्नल अप्रूवल ट्रैप, बाहरी मंजूरी का जाल। अगर आपका आत्मविश्वास दूसरों की मंजूरी पर टिका है, तो आप हमेशा डरे रहेंगे और कभी खुलकर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आत्मविश्वास का स्रोत अंदर होना चाहिए। मानसिक फिल्टर बनाइए। डॉ मर्फी कहते हैं, हर राय को मन में जगह मत दीजिए। नकारात्मक शब्दों को अवचेतन मन तक पहुंचने से रोकिए। सुनना और मान लेना दोनों अलग चीजें हैं। अवचेतन मन की सुरक्षा। अवचेतन मन बहुत संवेदनशील होता है। नकारात्मक शब्द उसे चोट पहुंचा सकते हैं। इसलिए खुद से सकारात्मक संवाद जरूरी है। मैं दूसरों की राय से नहीं, अपने विश्वास से चलता हूं। अकेले चलने का साहस। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, महान लोग शुरुआत में अकेले होते हैं। समाज पहले हंसता है, फिर विरोध करता है और अंत में स्वीकार करता है। सही रास्ता अक्सर भीड़ से अलग होता है। इनर अथॉरिटी विकसित करें। खुद को अंतिम अथॉरिटी मानिए। निर्णय दूसरों से नहीं, अपने विवेक से लें। यह आदत आत्मविश्वास को एडिग बनाती है।
जब अंदर अथॉरिटी होती है, बाहर की आवाजें कमजोर हो जाती हैं। फेथ प्रैक्टिस, विश्वास का अभ्यास। डॉ मर्फी सलाह देते हैं, रोज शांत मन से खुद को याद दिलाएं कि आपकी शक्ति आपके अंदर है। मेरे अंदर सही निर्णय लेने की शक्ति है। मैं खुद पर विश्वास करता हूं, चाहे दुनिया करे या न करे। दूसरों की राय आत्मविश्वास की कसौटी नहीं, बाहरी अस्वीकृति आंतरिक शक्ति को जन्म देती है। जो खुद पर विश्वास करता है वही इतिहास बनाता है। जब दुनिया आप पर शक करे, तब खुद पर विश्वास करना ही असली ताकत है। हाउ टू रिलीज योर इनर पावर, अपने भीतर की शक्ति को कैसे मुक्त करें। डॉ जोसेफ मर्फी इस अध्याय में बताते हैं, आप कमजोर इसलिए नहीं हैं क्योंकि आप शक्तिहीन हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप अपनी शक्ति को पहचानते नहीं। आपको अपनी अंदर छुपी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति से जोड़ना। अंदर छुपी शक्ति क्या है? लेखक के अनुसार हर इंसान के अंदर अपार आत्मविश्वास, रचनात्मक सोच, निर्णय लेने की क्षमता, समस्याओं को हल करने की शक्ति पहले से मौजूद होती है। समस्या शक्ति की कमी नहीं, जागरूकता की कमी है। इनर पावर क्यों बंद रहती है? डॉक्टर मफरी बताते हैं कि अंदर की शक्ति इन कारणों से दब जाती है। डर और चिंता, आत्मसंदेह, मैं नहीं कर सकता जैसी सोच, असफलता का भय। डर इनर पावर का सबसे बड़ा ताला है। विश्वास शक्ति का स्विच, जहां विश्वास होता है वहां शक्ति बहने लगती है। जहां संदेह होता है वहां शक्ति रुक जाती है। जैसे बिजली का स्विच, विश्वास ऑन, एन शक्ति ओ एन, संदेह ओम शक्ति ओ एफ एफ। अवचेतन मन और शक्ति का प्रवाह। डॉ मर्फी समझाते हैं, अवचेतन मन आपके विश्वास को एक्शन में बदलता है। अगर आप मानते हैं मैं सक्षम हूं, तो अवचेतन मन समाधान ढूंढने लगता है। इनर पावर अवचेतन मन के जरिए काम करती है। शक्ति को मुक्त करने के व्यावहारिक तरीके। फियर को छोड़ना, डर ऊर्जा को रोकता है, भरोसा ऊर्जा को बहने देता है। रिलैक्सेशन, शांत मन में शक्ति तेजी से काम करती है, तनाव शक्ति को कमजोर करता है। पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन, जो उम्मीद करते हैं वही पाते हैं। शक्तिशाली एफर्मेशंस, मेरे भीतर असीम शक्ति है, मैं अपनी इनर पावर पर भरोसा करता हूं, हर परिस्थिति में मेरे पास समाधान है। इन्हें शांत और भरोसे के साथ दोहराना जरूरी है। एक्शन के बिना शक्ति अधूरी है। डॉ मर्फी स्पष्ट कहते हैं, केवल विश्वास ही काफी नहीं, विश्वास आपको एक्शन लेने का साहस देता है। छोटा एक्शन भी शक्ति को एक्टिवेट करता है। जब आप कदम बढ़ाते हैं, शक्ति आपका साथ देती है। फेथ और सरेंडर, सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश छोड़िए, अपनी इनर विजडम पर भरोसा रखिए। यह सरेंडर कमजोरी नहीं, आंतरिक शक्ति पर विश्वास है। आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपके अंदर है। विश्वास उस शक्ति को चालू करता है, डर और संदेह उसे रोकते हैं। जिस दिन आप अपनी अंदर की शक्ति पर विश्वास कर लेते हैं, उसी दिन आप अजेय बन जाते हैं। ओवरकमिंग फियर, डाउट एंड वरी, डर, संदेह और चिंता पर विजय। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, डर वास्तविक नहीं होता, वह मन की बनाई हुई कहानी होती है। डर, संदेह और चिंता आत्मविश्वास के सबसे बड़े दुश्मन हैं, और इन्हें कैसे हराया जाए? डर पैदा कहां से होता है? लेखक के अनुसार डर भविष्य की नकारात्मक कल्पना से पैदा होता है, अतीत की असफलताओं से बढ़ता है, अवचेतन मन में बैठी गलत कंडीशनिंग का परिणाम होता है। डर बाहर नहीं, आपके अंदर होता है। अवचेतन मन डर को सच बना देता है। अवचेतन मन डर और विश्वास में फर्क नहीं करता। जो भावना आप ज्यादा महसूस करते हैं वही सच बन जाती है। डर को बार बार सोचने से वह और मजबूत हो जाता है। चिंता क्यों खतरनाक है? डॉक्टर मफरी कहते हैं, चिंता मतलब बिना समस्या के भी परेशानी। चिंता मन की ऊर्जा को खत्म कर देती है। चिंता आत्मविश्वास को धीरे धीरे मार देती है। चिंता समस्या का हल नहीं, समस्या का विस्तार है। डर को हटाने का सही तरीका लेखक स्पष्ट करते हैं, डर से लड़ो मत, डर को दबाओ मत, डर की जगह विश्वास डालो। जैसे डर, मैं असफल हो जाऊंगा, विश्वास, मेरे अंदर हर स्थिति से निकलने की शक्ति है। फेथ प्रैक्टिस, विश्वास अभ्यास। विश्वास बढ़ाने के लिए रोज का अभ्यास बताया गया है। शांत मन में एफर्मेशंस,
मैं सुरक्षित हूं। मेरे अंदर सही निर्णय लेने की शक्ति है। सब कुछ मेरे हित में हो रहा है। इन्हें भावना के साथ दोहराएं। रिलैक्सेशन की शक्ति डॉ मर्फी बताते हैं, तनाव में मन गलत निर्णय लेता है। शांत मन में अवचेतन मन समाधान देता है। शांति डर को खत्म करती है। इस अध्याय का पावरफुल लेसन, डर का मतलब रुक जाना नहीं, डर के बावजूद एक्शन लेना ही आत्मविश्वास है। हर बार जब आप डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं, डर कमजोर होता जाता है। डर, संदेह और चिंता मन की आदतें हैं। इन्हें बदला जा सकता है। विश्वास और शांति इनका इलाज है। डर तब तक रहता है जब तक विश्वास नहीं आता।